नहीं। कफन में कहीं पॉकेट है? ऐसा नहीं कफन में पॉकेट दे दो, इसमें चार्जर दे दो, इसमें मोबाइल रख दो, इसमें हेडफोन रख दो, ऐसा तो नहीं। यहाँ जो जो करना है कर लो, वहां कुछ नहीं। 5000 लोग जाएंगे, तब तक 3 आदमी पहले से 5 आदमी जाके 4 घंटा पहले 4.5 फीट गड्ढा करके तैयार लाओ लाओ। अब उसको यहाँ रखना, ला 4.5 फीट गड्ढा, कब जमीन में गड्ढा खोद के तैयार, लकड़ी बांस रख दिया, लाओ। दोबारा जनाजा पढ़ेंगे सब, फिर उठाएंगे ले जाकर नीचे रखेगा। तो अरे कौन इसका पोता है, बेटा वो उतरो, बेटा पोता नाती दामाद जो रहेगा निजी आदमी अपने करीबी, उसको अब सोचेगा क्या होगा, अब क्या होगा। अब तक तो भाई भतीजा खानदान सब घूम रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो मुर्दा तब घबराता है, खौफ खाने लगता है, परेशान होने लगता है। जब मिट्टी 100 मन मिट्टी ऊपर में रख देता है, सब हटने लगता है, तब मुर्दा और घबराने लगता है। जब अंधेरा कोई नहीं नजर आता है, अब तक तो बेटा दिखाई दे रहा था, भतीजा सामने था, मेहमान सामने थे, मोहल्ला सामने था, पड़ोसी सामने था। अब क्या होगा, जब वो परेशान होता है तब उनका अमाल आके खड़ा होता है। ए फला देखा, देख लिया, खेत खलिहान दूसरे की बेईमानी कर लिया था, तुम नमाज छोड़ा था, रोजा छोड़ा था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। सब छोड़ दिया लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। गौर करो मुसलमानों, उस वक्त कोई काम नहीं आएगा, बस आपका अमाल सामने होगा। वो कहेगा पुकार पुकार के, तू मत घबरा, हम तेरे साथ हैं। अब अगर बुरा अमाल होगा तो भी कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो भी तेरे साथ। कोई नहीं आएगा। क्या लगता है आपको, आपके मरने के बाद आपको कोई साथ जाएगा? कब्रिस्तान से खाली लौटने में देर है, दफन करके आएगा, आने बाद घर में कहे इधर कुर्सी लगा दो बेटा, उधर चाय दो, उधर शरबत दो, इस मेहमान को पानी दो, इधर बैठाओ, उनको जाके छोड़ो, इनको पहुंचाओ, ये लाओ। मतलब आपको दफन करके फौरन भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दफन करके लाके सब माथा पर रहेगा, कहाँ छोड़ दिए, कैसे रहेगा, कोई बोला? आप खुद नहीं बोले बाप को छोड़ के आकर के, तो आपको कौन बोलेगा? बताइए चलो कि जब तक दुनिया है तेरे साथ है, बेटा बहू नाती पोता सब है, दुनिया छोड़ोगे कोई काम ना आएगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इस्लाहे माशरा। बहुत खूब। जिनको जिनको खगरा मेला में घूमना है घूम लो, ठोके जाओगे, बीवी को लेके झूलुआ में झूलाता है, लड़का खड़ा होकर देखेगा बोल कैसा लग रहा है, ये हाल है। जाके मोल में सुबह कहेगा बोल मौला इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में, झूलुआ में झूले। अच्छा मेला में आके कूदता है बच्चा लोग, कुछ कूदता है, अजब माहौल है। जलसे में आए हो, मेला में नहीं आए हो, वो मेला का अलग मसला है, जलसा का अलग। अब जलसे में भी दुकानें, कपड़ा बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कुछ दिन बाद गोरू बाछुर सब बेचेगा, वो भी ले आएगा, चले मेले में वही जलसा में बेचेगा, खसी बेचेगा, मेला लगा दिया। भैया जब आपके यहाँ मार्केट करीब है, दिन रात मार्केट जाते हो, तो फिर जलसों में मार्केट बनाने क्या डीजे पर चल गया, कोई उस पर चढ़ गया, सोचिए क्या करोगे और क्या समझोगे। तकरीर समझो, उस पर अमल करो मेरे दोस्त। 50 तकरीर सुन चुके, अब तक ना वजू करने का ढंग है। वजू करने के लिए पूछो, परसों जुम्मा में 2 लड़का देखे ऐसे किया, इधर से हाथ लग गया, हम बोले चुक 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 की कहां छिपकली कहां घुस गया। मतलब कुछ नहीं, ढंग नहीं। इतने बड़े बड़े से उम्र हो गए हो, सोशल मीडिया का दौर है, गूगल का दौर है, अगर सर्च करोगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा जी। उसमें सर्च करोगे तो सब कुछ आएगा, तो वो सब कभी देखा करो। रात में सोते हो, दिन रात तो सोते हो, वो भी देखा करो। लेकिन नहीं, मोबाइल लेके पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भैया मेरे दोस्त। आज मदरसा वीरान हो रहा है, मदरसे में बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मदरसे में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आपका बच्चा तो आप तमाशा भेजोगे नहीं, स्कूल भी जाता नहीं है। सुबह खाया, मोबाइल लिया, आप तो मोबाइल खरीद दिया, अकलौता बेटा है, प्यारा बेटा है, दुलरुआ बेटा है, मथम चढ़ा लिया है, मोबाइल दे दिया है, 300 रिचार्ज, 11 बजे रात तक घर से बाहर गली में बैठ के पबजी खेल रहा है, घर में घुस रहा, बाप चुप, और सुबह मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा। सोचा कभी आपने? आज हम लोग कहाँ, झारखंड से हैं, हमारे हजरत यहीं के और भी दूर दूर से आते हैं, आपके गांव में आकर पैसा लेकर खाना खाकर आपसे ऊपर कुर्सी में बैठ के आपको समझा रहे हैं। सोचिए, हम भी किसी बाप के बेटे जी, तो आपका बेटा कैसा है कि खेत में बैठ के चिलम फूंक रहा है? आपका बेटा कैसा है जाके खेत में बैठ करके बोतल, आज बोतल गिर कर रहा है, पतोला बन रहा है, शराबी बन रहा है, 1.5 बोतल पी के चुपचाप सुता बोली इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आपने? शराब हराम है, हराम।
शराबी के न चेहरे में रोशनी होगी, न शब बारात में शराबी की दुआ कबूल होगी। जब तक वो शराब से तौबा ना कर ले, न वो शब बारात में दुआ कबूल होगी, न शब कदर में दुआ कबूल। वाह वाह वाह, इसको थोड़ा कम करें। और ये बात सुने, जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज है, वो बेटा शबे बारात के रात में रात भर रोना, रात भर कुरान पढ़ना, रात में पेशानी को सजदे में रख के रोना, कोई काम ना आएगा। जब तक माँ बाप राजी ना होंगे, रब राजी नहीं होगा। शबे बारात से पहले अपने माँ बाप को मना लो, राजी कर लो, खुश कर लो। अगर माँ बाप से कोई बातें हो गई है, माँ बाप को जाके खुश कर लो। तुम बेटा हो, वो माँ बाप है, माफ कर देगा। जब माँ बाप माफ करेंगे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। शबे बारात में 12 रकत नहीं, 1200 रकत पढ़ना, एक कुरान खत्म नहीं, 30 कुरान खत्म कर देना। जब तक तेरे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो। मेरी माँ बहन, तू भी 2-4 बातें सुन ले। ओ दोस्त, ये रास्ते में आना जाना बंद करो मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से दिमाग को ये करके बोलना पड़ता है। हो हल्ला मत करो मेरे दोस्त। कितने तकरीर सुनते हो, कितने अमल करते हो हम जानते हैं। जो मुसलमान 75% नहीं 25-30% पेशाब करके यहाँ पानी नहीं लिया होगा। क्या लगता है आपको पेशाब करके पानी लेता है? लड़का लोग क्या समझ नहीं लेता है। रास्ते में चलते मुहर्रम के टाइम में लड़का देखे झंडा ले लिया था, पेशाब रोड के किनारे कर रहा था। हम हाँ बेटा है क्या कर रहा है? अरे उधर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हमारे क्या है? बल या हुसैन या। ये हाल इस कौम की हो गई। हम तकरीर किए, हम लोग तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। जो कौम अपने बाप के नाम पे परसों फातिहा नहीं कर पाएंगे, परसों अपने माँ बाप के दादा दादी नाम से फातिहा करने के लायक नहीं। सोचिए, 4 कुल शरीफ, 2-4 सूरत अगर याद नहीं है तो फिर क्यों धरती के बोझ बने बैठे हो? कम से कम इतना तो है। अब बहू बेटी हलवा रोटी सूजी पूरी शेवरात में बना करके, मुसल्ला बिछा करके, पानी गिलास रख करके, अगरबत्ती जला करके, सब बाल बच्चा सूजी हलवा टूअर की तरह देखेगा, यतीम की तरह। मौलाना साहब कहाँ रे, जल्दी बुलाओ रे। बच्चा लोग कूदेगा, खाएंगे, रुक मौलाना तो खा नहीं सकते। सोचो, बच्चा लोग खाने लिए रुक 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 रुक। मौलाना सब जब तक मौलाना बुलाने गया। अब शबे बारात में अब मौलाना लोगों को लगता है पीर से भी ज्यादा उनकी इज्जत देता वही मोहल्ला वाला। हज़रत 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 थोड़ा मेरे हज़रत हज़रत, कोई इधर खींच रहा, कोई उधर खींच रहा। एक जगह हुआ जी, मौलाना पकड़ा, माजिद मेरे घर, वो कहा मेरे घर, कुर्ता तेरे घर। शबे बारात में मौलाना खींच रहा, हज़रत हज़रत मेरे घर, मुझे और वहां जब मौलाना बैठा घुसा है तो देखा 10 टका, 10 रुपया। इमसाल 10 रुपया का फातिहा पढ़, ना 10 टका ना 20 टका, 100 रुपया से कम नहीं। उलमा किराम से गुजारिश है, जितने इलाके के इमाम हैं, इमसाल घर में फातिहा के लिए बुलाएंगे, पहले घुसना, पहले पैसा देख लेना। अगर 10 टका 20 टका है बैठना नहीं, खड़े खड़े सूजी में फूंक के निकल जाना। बोले हो गया, बोले हो गया, क्या हुआ? बोले फूंक दिए। 20 टका में खाली फूंके। जब तक 100 टका नहीं बैठ के पढ़ना। बाप के खेत खलिहान मकान दुकान गाड़ी सब कब्जा करोगे तुम, और हम फातिहा पढ़ेंगे 20 टका में। हम ठिका लिए, बाप तेरा है, पढ़ो तू, हम कहाँ पढ़ने जाएंगे? जनाजा पढ़े मौलाना, तीजा करे मौलाना, 40वां मौलाना, ईदगाह में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, हर जगह हम ही लोग जब रहते हैं तो फिर हम लोग की तनख्वाह कम क्यों? मेरे बगैर चलता नहीं। शादी में 50,000 का पड़ाका फोड़ दो, 2 लाख का डीजे बजा दो, 100 स्कॉर्पियो बेटी बाप के दरवाजे पर खड़ा कर दो, पूरा वीआईपी नेता मंत्री को बुला लो। लेकिन जब तक कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना साहब आपके घर नहीं जाएगा, ना लड़की लड़का के साथ बैठ सकता, ना लड़का बेड़ के साथ बैठ सकती है। जब तक मौलाना नहीं जाएंगे, दोनों को मिलाने के लिए मौलाना बीच में पढ़ेंगे, इजाबो कबूल करेंगे, तब जाके दोनों कहेगा अब जा, अब तुम लोग अकेले में भी रह सकते हो, सामने भी बैठ सकते हो। लेकिन जब तक मौलाना नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो लड़का लिए हराम, उनके लिए वो हराम। ये हराम को हलाल करने वाले मौलाना, उनको निकाह पढ़ाने 1200 1100 1500 पड़ाका फोड़ा 15,000 का। जो गुनाह है हराम, उसमें पैसा लगा दिया, और जो मौलाना जोड़ा उसको 1500। सोचिए, जो मौलाना जोड़ा उसको 1500, और जो पूरा खानदान को तोड़ा, पड़ाका फोड़ने से सवाब मिलता। तो हम लोग निकाह, हम लोग जब पढ़ाते शादी में, तो फिर पड़ाका फोड़ने आपको क्यों देते?
हम लोग मौलाना है, वजू करके हमामा बांध के इतर लगा के चश्मा सुरमा करके आगे गाड़ी में बैठ के फूक फूक के फेंकते, डबल सवाब। चलो धीरे धीरे फूको फेंको फूको फेंको, कहा जो कम सवाब है तो फिर आपको क्यों देते? सही बात। आप लोग मौलवी, आप लोग पब्लिक है, जनता है, 10 टका 20 टका फोड़ते काम चल जाता है। हम लोग मौलाना मौलवी मुफ्ती, हम लोग 10-20 टका काम नहीं चलेगा, हम लोग बम लेके जाते, ज्यादा सवाब होता। एक बम मारते समझी घर सीधे उड़ा दे, सीधे जन्नत। तौबा कर उन्हीं पैसों को, वही पैसा अलग से नहीं, उन्हीं बेटे के शादी के का डीजे का पैसा मोहल्ले के मदरसे में लगा देना। तेरा बेटा रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। ये माँ बहनें बैठी हैं, ये लोग सब कुरान शिव लाती है। शादी जब होती है ना, शादी में कुरान शिव लेके आती है सब बहू सब। शादी में देखें बहू सब उतरती है, उसके साइड में और एक दो औरतें आती है, उसके और दुल्हन के पीछे आगे 2-3 को आती नहीं उसके साथ। अब वो भी कुरान शिव वही लेके उतरती, दुल्हन तो नहीं, उन्हीं को दे देता है। अरे तुम ऐसे लेके उतरेगी लाता कछो साथ डायरेक्ट यहीं उतरे, खाली मोहल्ले को दिखाना कि फलना बहू कुरान शिव लेके आई, पढ़ी लिखी है, देख लिया, अलमारी में सेट, खत्म, नहीं खोलेगी। अभी शब बारात में 2 औरत खोलेगी, शब बारात के दिन हो सकता खोलेगी तो खोली होगी। इन लोगों को पढ़ने स्टाइल देखे, पूरी जिंदगी में कुरान शिव नहीं खोलेगी, 9 महीना 10-11 महीना तक बंद, शब बारात में खोल के खाली देखेगी, देखे खाली लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कौन पढ़ रहा है कौन से? बोले हाँ मेरी बड़की बहू पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा है क्या? बोले मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। मतलब साल में ही एक दिन कुरान शिव निकालेगी। अजब माँ हो, कभी नहीं पढ़ेगी। अगर बराबर पढ़ती, नहीं तो सप्ताह में एक दिन मामूल बनाती कि हम जुमा के दिन हमको आज कुरान पढ़ना है। गैर मुस्लिम की औरतों को देखो कभी, उनका जो धर्म है ना, कभी भोरे उठना, जो हिंदू बरादरी का मोहल्ला रहता है उस मोहल्ले में जाना, उनकी औरतें हजरत फजर से पहले उठती है। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, 4 बजे भोर उठ करके ये फूल तोड़ेगी, वो फूल तोड़ेगी, यहाँ पानी वहाँ पानी, और भोरे सुबह होते हो तो नहा धो के तैयार। इतने सुंदर भी चेहरा मुहरा सब कुछ होता है, बाल बच्चे खूबसूरत। हम लोग की बीवी सब 8 बजे 7 बजे सो के उठती है, उसका मुंह देखना लगता है पाका फूटा हुआ मुंह है, अजब तरह दिखाया गया, चेहरे में रंग नहीं। मौला अली फरमाते फजर की आजान यानी नफसूर है जमीन पर, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जमीन पे पड़ने से पहले जब इंसान उठ के जमीन पे चलता है, अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकतें अता करता है, उनके चेहरे में रोशनी देता है, उम्रों को, उनकी उम्रों को बढ़ा देता है। मेरी माँ बहन तू भोरे उठने की कोशिश कर, देख तेरे चेहरे में रौनक। आज मुसलमान जितना हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाते हैं, औरतें में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें हॉस्पिटल में देखिएगा। औरतों में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें 17-18 साल 20 साल 30 साल की बूढ़ी हो गई, क्या हुआ? एकदम खत्म, न उठना न बैठना न नमाज न सजदा न रोजा न तलावत। मर्द सब कमाने चले गए, 5 औरतें बैठ के चुगली कर रही है, चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी माँ बहन तो अपने आप को संभाल ले, तो अपने आप को बचा ले। तू भोरे उठ, देख तुम्हारे चेहरे में कितनी रौनक होगी। तुम कभी क्रीम पाउडर मत लगाना, सिर्फ भोरे उठ के फजर की वजू कर लेना, वजू करके फजर की नमाज पढ़ लेना। देखना एक औरत क्रीम लगा के निकलेगी, तू वजू करके निकलना, तेरे चेहरे में इस कदर रोशनी होगी, क्योंकि मैं नहीं, कंपनी नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा